जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं आपके लिए, न्यूमरोलॉजी। अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं या न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा अपने उन नंबर्स को निकालने के लिए जो नंबर्स हमेशा 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 आपको सपोर्ट करेंगे। अब चाहे आप किसी भी मूलांक या किसी भी भाग्यांक के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एकदम पिन पॉइंट करके अपने लिए, जो आपके लिए आपका सूटेबल नंबर है, उसको कैसे निकाल सकते हैं। जो एक कहते हैं ना, एक ऐसा नंबर जो हमेशा हमको सपोर्ट करता है, हमेशा हमको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ ना, ये शायद आज तक कभी भी किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुनना है इसका। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ। आप एक बार अगर आपको मूलांक, भाग्यांक, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर के बारे में नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि ये कैसे निकलते हैं और इनके हिसाब से हम किसी का लकी नंबर या अनलकी नंबर बताते हैं। यही आपने न्यूमरोलॉजी में सीखा है, ये बड़ा वो सतही लेवल पर यही आपने सीखा है, सबने यही सीखा है। लेकिन आज हम इसकी और अंदर और गहराइयों में जाएंगे। जैसे कि अगर कोई इंसान 1 जनवरी 1985 में पैदा हुआ है, मतलब 1 जनवरी 1985 में पैदा हुआ है, तो उसका मूलांक 1 हो गया और उसका भाग्यांक 7 हो गया, मतलब उसका ड्राइवर नंबर 1 हो गया, उसका कंडक्टर नंबर 7 हो गया। कोई इंसान अगर 1 जनवरी 1994 को पैदा हुआ है, 1994 में पैदा हुआ है, 1 जनवरी, मैं सेम डेट ले रही हूँ, ठीक है, जिससे कि समझ में ज़्यादा आए, तो उसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 7 हो गया। फिर एक इंसान जो 1 जनवरी 2003 को पैदा हुआ है, उसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 7 हो गया। फिर एक दूसरा इंसान जो 1 जनवरी 2012 में पैदा हुआ है, उसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 7 हो गया। एक इंसान जो 1 जनवरी 2021 में पैदा हुआ है, उसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 7 हो गया। मतलब कहने का मतलब मेरा इतना है, सिंपली अगर आप देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। दुनिया में लोगों को अगर आप बांट दें, अरबों खरबों लोग हैं दुनिया में, और उन अरबों खरबों लोगों में से 1/81 कोई भी इंसान को अगर हम ऐसे पकड़ लें तो वो 1/81 वाला नंबर आ जाता है। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो सारे इंसानों के मैंने डेट ऑफ बर्थ गिनवाया आपको, उन सबके लिए एक ही तरह का, क्योंकि सबका मूलांक 1 है और सबका भाग्यांक 7 है, लेकिन अलग अलग डेट पर पैदा हुए हैं ये लोग, अलग अलग दिनों में पैदा हुए हैं ये लोग। कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता होगा, सच सच बताइएगा, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता होगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मूलांक 1 है, अगर कायदे से देखा जाए तो उसके लिए अनलकी नंबर होना चाहिए 8, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं इसको तो बहुत फेवर कर रहा है अंक 8। अब अंक 8 इस व्यक्ति के लिए उतना फेवरेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी हो रहा है। भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन अब आप यहां पर अटक जाते हैं। सामने वाला बंदा बोलता है मुझे तो 8 नंबर बड़ा सूट करता है, आप कहते हैं आपका तो ड्राइवर नंबर 1 है, आपको तो सूट करना नहीं चाहिए। यही गुत्थी आज सुलझाने के लिए आई हूं, आपको और गहराइयों में ले जाने के लिए आई हूं कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो क्यों ना इसको और ज़्यादा डीपली समझा जाए और ज़्यादा इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ली जाए। सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, 1 जनवरी 1985 में पैदा हुआ बंदा, 1 जनवरी 1993 में पैदा हुआ बंदा, 1 जनवरी 2003 को पैदा हुआ बंदा, 1 जनवरी 2012 को, 21 को, इस तरीके से ये जो सारे एग्जाम्पल्स दिए, इनका भले ही मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सेम रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका बेसिकली हम ये कहते हैं कि इन तारीखों पर जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो चेंज हो गई। अब आप कहोगे कि मैम नंबर्स में प्लैनेटरी पोजीशन का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है, और प्लैनेट्स का ही रोल है। हम एक तरीके से न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से नंबर्स के थ्रू प्लैनेट्स को ही तो देख रहे हैं कि अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हो तो आप सूर्य से रूल होते हो, आप प्लैनेट सन से रूल होते हो। इस वजह से सन और जो सैटर्न है, सूर्य और शनि, इन दोनों की नैसर्गिक
मतलब ये दोनों हमेशा के दुश्मन है। इस वजह से कह दिया जाता है कि भाई अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, अगर आपका मूलांक 1 है, तो आपको अंक 8 सूट नहीं करेगा, क्योंकि अंक 8 कौन रूल करता है? अंक 8 को शनि। लेकिन उसके बावजूद कई बार लोगों को सूट कर जाता है, क्योंकि अगर आप देखें उनका जिस भी दिन वो पैदा हुए थे उस दिन के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस देखने होंगे। अगर आपको चार्ट नहीं देखना आता ना, हार्डली डू मैटर, मतलब ही नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको चार्ट देखना आना चाहिए। आप केवल उस दिन का, जिस दिन वो व्यक्ति पैदा हुआ है, आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है उस इंसान का, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ उस दिन का प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देख लीजिए। अगर आप जिस दिन वो व्यक्ति पैदा हुआ था उस दिन का अगर आप प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देख लेंगे तो भी आप उसका एकदम सही एक्यूरेट लकी नंबर निकाल पाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ आपको। आपके सामने एक कुंडली है, ठीक है। अब ये जो कुंडली है, इसको आप, अगर आपको कुंडली नहीं भी देखनी आती, भूल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कुंडली नहीं देखनी आती तो। लेकिन आप यहाँ पर ये तो देख सकते हैं JU जहाँ लिखा हुआ है वो जुपिटर। अब आप देखिए, जिस दिन वो इंसान पैदा हुआ था उस दिन ये जो ग्रहों की स्थिति थी, ग्रहों की स्थिति मतलब उस दिन जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस थी, उसमें देखिए जो भी प्लैनेट जुपिटर के सबसे ज़्यादा नज़दीक था, सबसे ज़्यादा पास था, जिस दिन आप पैदा हुए, स्पेसिफिकली जिस दिन आप पैदा हुए, उस दिन जुपिटर का प्लैनेटरी जो डिग्री वाइज जुपिटर कौन से ग्रह के सबसे ज़्यादा करीब था, उस ग्रह से रूल होता हुआ नंबर, वो ग्रह जिस नंबर को रूल करता है वो नंबर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, हमेशा, बीट एनीथिंग, बट वो हमेशा वो नंबर आपको सूट करेगा। लाइक अगर जुपिटर के बहुत ज़्यादा करीब था मरकरी तो आपको 5 नंबर सूट करेगा, लेकिन अगर जुपिटर के सबसे ज़्यादा करीब था सैटर्न तो आप देखेंगे कि सैटर्न आपको सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान दीजिए आपका जो प्लैनेट, अब बेसिकली हम ना न्यूमरोलॉजी में बहुत ही ऊपरी तरह से प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं प्लैनेट्स को जब आप नज़दीक से अंदर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर पर्सन को कौन सा नंबर सूट करेगा। अब जिनको थोड़े एस्ट्रोलॉजी के नियम क्लियर होंगे उनको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन जिनको नहीं होंगे उनको थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक कोर्स बनाया है मैंने और जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है 18 जनवरी से, आप उसको ज्वाइन कीजिए एंड यू विल बी प्रो, एक्चुअली यू विल बी प्रो इन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। आप किसी भी व्यक्ति विशेष का आप ये बता सकते हो कि इसके लिए भैया तुम्हें यही नंबर सूट करेगा, आंख बंद करके तुम इस नंबर से प्रभावित लोगों से बात करो। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप कहते हैं ना, एक डॉक्टर होता है जो जनरल फिजिशियन होता है, उसको सर से लेकर पांव तक सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं ना कि अभी आप हार्ट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी ये स्पेशलाइजेशन है। जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो न्यूमरोलॉजी के बाद फिर एक चीज़ आती है कि आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इंटरनली और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली उसको ये बता सकते हो कि भैया तुम्हें आंख बंद करके, मान लो तुमको यही नंबर सूट करेगा, आंख बंद करके अभी सोच लो, समझ लो, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है, तुमको यही प्रोफेशन सूट करेगा। तो अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है न्यूमरोलॉजी को, मैं इस कोर्स में 0 से लेकर 100 तक लाइव क्लास करने जा रही हूँ। 18 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है क्लास। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आई डोंट नो क्या करना है आपको, लेकिन अगर आप 18 जनवरी से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा लाइव क्लास अटेंड कीजिए एंड यू विल फाइंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इतने सिंपल मैनर में कि अगर आप 5वीं क्लास के बच्चे को भी बिठा देंगे मेरे सामने तो मैं उसको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी समझा दूंगी। उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, क्या लकी नंबर हैं, क्या लकी डेट्स हैं, क्या लकी कलर्स हैं और किस दिशा में लाइफ को लेकर जाना है। ठीक है जी, चलिए जी, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।